तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं। फेस मैच हुआ? हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिक हुआ है ना? नफरा मत करो। हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ। आपका रिएक्शन इतना ही है? कोई वापस मत जाना। अगर ये क्या पागलपन है? तो सिर्फ इस एक रूल बूथ के को नहीं, मुताबिक तुम्हारा सारे वोट मिस इलेक्शन को होता है रोकना तो चाहिए। टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली यहाँ रिक नहीं। हुआ है। वोटिंग इलेक्शन कैसे हो कमीशन में सकती जाकर करो। है? हाँ, मैं वहाँ भी बात रोकने वाला तू कौन है? एक वोट ये के पूछने ब्रेक वाले होने में तुम और कौन मिस हो? होने में पोलिंग बहुत बड़ा ऑफिसर फर्क है। हो? लॉजिकली नहीं ना? एक भी वोट अगर जाओ। ब्रेक होता है ना तो उसे कौन है डेमोक्रेसी बे? नहीं कहते। कंसर्न अगर एक पोलिंग मर्डर को ऑफिसर गलत को नहीं बुलाइए, माना तब तो सब सब मर्डर्स वोटिंग भी गलत बिल्कुल नहीं नहीं होगी। होगी। यहाँ एक ही वोट रिक हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा वोट रिक नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% rigging free election is the very foundation of any democracy। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिक हुआ है? और कितने वोट रिक हुए हैं क्या पता? इस बूथ को रोकना ही होगा। बढ़ा मत यार, यहाँ से निकल लेते हैं, चल रहे मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। तू जा यहाँ से। टेंडर बैलेट पर साइन करो, जाओ यहाँ से। वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पर आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। क्या प्रॉब्लम है? अर्बन नक्सल्स तो वो हैं इसका वोट जिनकी मिस हुआ रक्षा बोलकर करते पोलिंग हुए रोकने आप की हमें कोशिश कर धमकी रहा दे रहे है। हैं। नहीं हुआ है, मेरा वोट रिक हुआ है। वोट ठीक हुआ है, उस समय के लिए इमोशंस को किनारे करके जाओ यहाँ से। आप तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आता। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आता। अभी तुमने कहा ना, गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। ये बूथ विशाखावाणी का है। डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। 1 हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक है। जाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा? ये अमेरिका चला जाएगा और मैं शांति से जीऊंगा, बहुत खुश था। दौरा पड़ने लगा फिर इसे, जरा समझाओ इसको। IAS के इंटरव्यू में 3 में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी। शायद ये फेल भी हो सकता है। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होशियार। मेंस एग्जाम में 500 में 1 पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है। अब इसके लिए इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है? तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा। नीचे आ जाना बेटा। अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दशरथ। 25 साल का हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी मुझे जीने दीजिए। 5 साल की उम्र से तू यही तो कर रहा है। फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीचे आना। पापा अब बस भी करो, उड़ के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी। बेकार में चिल्ला के थकिए मत।